हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम एक विवादित विषय के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। यदि आपको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट सुनना अच्छा नहीं लगता तो भी आपको इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सत्य के ऊपर आधारित है और हमें कभी भी अपने आप को सत्य को जानने के लिए रोकना नहीं चाहिए, सत्य से डरना नहीं चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि वृंदावन की भूमि में बहुत से संत हैं, साधु महात्मा हैं, क्योंकि वृंदावन दिव्य पावन भूमि है और वहाँ पे सबको भक्ति करने का विशेष अवसर मिलता है। तो आज के समय में कुछ ऐसे बाबा जी साधु संत हैं वृंदावन धाम की भूमि में जो कहते हैं राधा नाम केवलम। तो ये जो राधा नाम केवलम का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक उसका वर्णन देवी भागवत में हुआ है और देवी भागवत में भी जो उसका वर्णन आया है उसमें बोला है कि भाई अगर आपको कृष्ण को अप्रोच करना है तो आपको राधा नाम बोलना होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल राधा का नाम बोलें, हमें कृष्ण को राधा के साथ लेकर अवश्य चलना होगा, क्योंकि हम राधा को कृष्ण से अलग नहीं कर सकते और कृष्ण को राधा से अलग नहीं कर सकते। तो जो भी ये इस संसार में डंका बजा रहा है कि राधा का नाम जप कर सब कुछ हो जाएगा, इससे राधा को बहुत दुख होगा, क्योंकि राधा केवल अपना वर्चस्व इस संसार में नहीं फैलाना चाहती। राधा तो चाहती हैं कि कृष्ण का वर्चस्व इस संसार में फैले। तो जो भी राधा 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 कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली इस संसार के लोगों को पागल बना रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्रों का मत नहीं है, ये शास्त्रों के मत के बिल्कुल खिलाफ है। अब आप देख लीजिए इतिहास में, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। अब सुखदेव गोस्वामी ने प्रैक्टिकली पूरी श्रीमद् भागवतम में डायरेक्टली श्रीमती राधा रानी का नाम ही नहीं लिया, वो तो केवल कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो भी सुखदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य। एंड देन इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु। अब जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी राधा और कृष्ण को साथ रखा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु साथ रख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की बात कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसा कहें कि राधा नाम केवलम, ये तो एक्चुअली राधा की भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात हो गई, क्योंकि राधा कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और राधा केवल चाहे कि राधा के नाम का प्रचार हो, वो राधा को ही अच्छा नहीं लगेगा। जब राधा को अच्छा नहीं लगेगा तो कृष्ण भी तो दुखी हो जाएंगे, और जब कृष्ण दुखी हो जाएंगे तो कृष्ण क्यों आएंगे आपके पास, बताओ? तो क्या इसलिए राधा को दुखी नहीं कर सकते हम, क्योंकि राधा तो चाहती है कि कृष्ण का वर्चस्व इस संसार में फैले। तो राधा नाम केवलम जो भी बोल रहे हैं वो केवल दुनिया के लोगों को पागल बना रहे हैं। तो हमें अपने आप को एज ए साधु संतों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा शास्त्र सम्मत नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।